हाय। आपको याद है कुछ महीने पहले मैंने एक सीरीज शुरू की थी, एक कवि की कविता। मेरी कोशिश ये थी कि हर हफ्ते आप तक एक नई कविता किसी नए कवि की या किसी फेवरेट कवि के आप तक लेकर आ सकूं और ये कोशिश जारी रखूं। पर समहाउ सिर्फ 2 एपिसोड से आप तक लेकर आ पाए और ये तीसरा एपिसोड है, इसलिए जल्दी से हम इसकी कविता पर और इस कवि पर आते हैं। इस कविता से जुड़ी एक फेवरेट याद है मेरी, और वो ये है कि जब ये अखबार में छपी थी तो मम्मी ने इसकी कटिंग जो है हमारे टेबल के ग्लास टॉप के नीचे लगा दी थी, और तब से आते जाते उठते बैठते हमें हमेशा ये कविता दिखती रहती थी और हम इसके लाइंस जो है बुदबुदाते पढ़ते याद करते रहते थे। और इसलिए इस कविता की खास जगह है मेरे परिवार में, और ये मैंने बाद में चलकर अपने भतीजी को भी याद कराई थी। और जिन्होंने कविता लिखी है वो मेरे बहुत 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 फेवरेट हैं, अशोक चक्रधर जी। उनकी सरलता, उनकी स्पष्टता उनके थॉट में, और जिस तरीके से व्यंग और बहुत ही गहरी बातों को वो इतने आसान तरीके से अपनी कविता में कह जाते हैं, लंबी लंबी कविताएं इतने बढ़िया तरीके से मंच पर सुनाते हैं। उनका हर तरीके से एज अ राइटर, एज अ परफॉर्मर, आई हैव ऑलवेज बिन अ फैन। तो ये कविता उनकी लिखी हुई है। आप देखिएगा कितनी सरल कविता है लेकिन कितनी प्यारी बात कह जाती है। इसका शीर्षक है प्रेम जिसे निश्चल मिलता है। कितनी प्यारी बात है ना। तो शुरू करते हैं। गलत किए का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। अच्छे किए गए कामों का कहाँ किसी को तल मिलता है। सुख दुख में जो रहे एक सा, उसी मित्र से बल मिलता है। बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है। बाहर जब उलझन हो ज़्यादा, अंदर से ही हल मिलता है। प्यास प्रेम की सघन रहे तो दमयंती को नल मिलता है। अपने अंदर झांक सके हम कहाँ एक भी पल मिलता है। और वह अमीर है सबसे ज़्यादा, प्रेम जिसे निश्चल मिलता है। प्रेम जिसे निश्चल मिलता है। कैसी लगी आपको ये कविता, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर ये पहले सुन रखी है तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपने कहाँ सुनी और क्या याद जुड़ी है आपकी इस कविता से। या फिर अशोक चक्रधर जी की कोई और कविता अगर आप सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप बेशक सुनाइए या फिर मेरे सामने फरमाइश रखिए, मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगी। और आप भी शुरू कीजिए यार, अपने दोस्तों में गेट टुगेदर्स में ये वाला दौर वापस लाइए, कविता सुनाने का, अपने फेवरेट कवि, अपने फेवरेट कविता को लोगों के सामने रखने का। ज़रूरी नहीं कि हर कोई लिखे, पर जो लिख रहे हैं उनकी कविता सबके सामने, जो अच्छी कविता है, जो प्यारी बात कही जाती है, वो तो सबके सामने आनी चाहिए ना। तो बस ऐसी ही एक कोशिश है, एक कवि की कविता, और आप अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं ताकि मेरा दिमाग भी चलता रहे और हर हफ्ते आप तक मैं एक प्यारी सी कविता, एक प्यारे से कवि की लाती रहूँ।